तो आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है एंशिएंट टाइम में पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी और इस तबाही को रोकने के लिए ड्रैगन गॉड डिवाइन लैंड में जन्म लेते हैं गॉड डोमेन के साथ और वो इस तबाही को रोक देते हैं। उसके बाद डिवाइन लैंड पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। उसके हजारों सालों बाद ड्रैगन गॉड अपनी बॉडी छोड़ देते हैं और अपनी पास को गॉड डोमेन में डाल देते हैं और गॉड डोमेन उन्होंने डिवाइन लैंड पे ही छोड़ दिया था। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो भी गॉड डोमेन को हासिल कर लेगा वो आने वाले टाइम में डिवाइन लैंड का मास्टर बनेगा। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं जहां हमें एक पैलेस में बहुत से लोगों को दिखाया जाता है और उनके दरमियान एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम लियो होता है और यही हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। और वो लड़का कहता है मैं भी फायरस ड्रैगन क्लैन का मेंबर हूँ तो मुझे अजोर ड्रैगन ट्राइब के लिए क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। जिस पे ड्रैगन क्लैन की लीडर मिस फैंग कहती है तुम्हें इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि तुम एक धोखेबाज के बेटे हो। इस पे लियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मेरे फादर ने इस क्लैन के लिए बहुत कुर्बानियां दी है और एंड में वो एनिमी के हाथ में मारे गए पर तुम लोग उनका एहसान मानने की जगह उन्हें धोखेबाज कैसे कह सकते हो। जिस पे मिस फैंग कहती है तुम्हारे फादर ने फायरस ड्रैगन सील को खो दिया था इस वजह से वो फायरस ड्रैगन क्लैन के सबसे बड़े धोखेबाज थे। उसके बाद लियो कहता है फायरस ड्रैगन क्लैन का रूल है जो भी फायरस ड्रैगन ट्रैक के ऊपर 20 फ्लोर चढ़ जाएगा उसे अजोर ड्रैगन ट्रैक के लिए जाने दिया जाएगा इसलिए मैं फायरस ड्रैगन ट्रैक पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जिस पे मिस फैंग कहती है क्या तुम वाकई ये करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं फायरस ड्रैगन क्लैन बहुत खतरनाक है और उस पे चढ़ने के लिए कम से कम तुम्हारा लेवल मार्शल स्पिरिट रियलम तक होना चाहिए। जिस पे लियो कहता है मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। जिस पे मिस फैंग कहती है अगर तुम मरना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। उसके बाद लियो और बाकी सब फायरस ड्रैगन ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं जहाँ मिस फैंग उस ट्रैक को एक फॉर्मेशन के जरिए एक्टिवेट कर देती हैं और कहती हैं अगर तुम 20th ट्रैक तक ना पहुंच पाए तो मैं तुम्हें फायरस ड्रैगन क्लैन से बाहर फेंकवा दूंगी। यह सुन के लियो उस ट्रैक पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो अपना पहला कदम उस ट्रैक पे रखता है तो उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है पर वो हार न मानते हुए उन सीढ़ियों पे चढ़ने लगता है और जब वो 5th सीढ़ी पे पहुंचता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके कपड़े भी जल जाते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं सीढ़ियों पे गिर जाता है पर वो कहता है मैं यहाँ हार नहीं मान सकता और ये कहकर वो रेंगते हुए उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है और तभी हम देखते हैं लियो के हार्ट के ऊपर एक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है और उसके बाद लियो सीधा खड़ा हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और उसके सामने एक ड्रैगन स्पिरिट भी अपीयर हो जाती है और उसके बाद लियो भागकर उन सभी सीढ़ी को क्रॉस करने लगता है और देखते ही देखते वो 20th फ्लोर को भी क्रॉस कर जाता है और वहाँ खड़े लोग कहते हैं लियो ने 20th फ्लोर को क्रॉस कर लिया है और वो अभी भी नहीं रोक रहा। कहीं वो उसके पीक पे तो नहीं जाना चाहता। अगर लियो पीक पे चला जाता है तो वो एक नया रिकॉर्ड बना देगा क्योंकि आज तक कोई भी उस ट्रैक के पीक तक नहीं जा पाया। पर लियो वहाँ न रुकते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो लास्ट 3 सीढ़ियों के पास जाके रुक जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पर हिम्मत न हारते हुए लियो उन 3 सीढ़ियों को भी पार कर लेता है और टॉप पे पहुंच जाता है और तभी लियो से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है जिससे बहुत ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे मौजूद ड्रैगन के मुंह में बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होने लगती है और वो एनर्जी जाकर उसी फॉर्मेशन में समा जाती है और तभी वो एनर्जी एक छोटी सी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है जिसका नाम ड्रैगन ब्लड टोकन होता है। तभी लियो का ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है। वहीं नीचे फायरस ड्रैगन क्लैन का लीडर जिसका नाम यांगलोंग होता है वो अपने बेटे किंग शन के साथ वहाँ आते हुए पूछता है यहाँ सब क्या चल रहा है। जिस पे मिस फैंग उसे बताती है कि लियो ड्रैगन ट्रैक के पीक पे पहुंच गया है जहां उसे एक एनर्जी टोकन मिला है। जिस पे यांगलोंग कहता है फायरस ड्रैगन ट्रैक से मिलने वाले हर टोकन पे हमारा हक है तो मैं इस लड़के से वो टोकन छीन लूंगा। और तभी हम लियो को देखते हैं जहां वो स्पिरिट ड्रैगन उस एनर्जी बॉल को अब्सॉर्ब करके दोबारा लियो के हार्ट के अंदर समा जाता है जिससे लियो को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और तभी उस फॉर्मेशन में से एक आग का ड्रैगन बाहर आता है जो कि लियो के ऊपर गिर जाता है जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। पर तभी लियो का ड्रैगन स्पिरिट बाहर आता है और वो सारी आग की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके दोबारा लियो के अंदर समा जाता है जिससे लियो के अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और तभी उसके हाथ में बिजली दौड़ने लगती है। यह देखकर लियो अपना हाथ ऊपर आसमान की तरफ करता है और उस पर ठंडक गिरने लगती है। यह देखकर सब समझ जाते हैं कि लियो के अंदर ठंडक स्किल आ गई है और यांगलोंग कहता है ये तो एक इंपीरियल स्किल है और वो कहता है मैं लियो से ये स्किल छीन लूंगा जिससे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी वो लियो से कहता है वो एनर्जी टोकन मेरे हवाले कर दो और ये कहकर वो लियो पे अटैक करता है पर फायरस ड्रैगन ट्रायल लियो को प्रोटेक्ट करता है जिस वजह से यांगलोंग का अटैक बेकार जाता है और उस पे ही अटैक हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि लियो से वो टोकन लेना इम्पॉसिबल है और लियो अपना ऑरा रिलीज कर देता है। ये देखकर मिस फैंग बीच में आते हुए कहती हैं मास्टर यांगलोंग तो वो टोकन बस क्लैन को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते थे जिस पे मास्टर यांगलोंग भी यही कहते हैं। उसके बाद लियो मिस फैंग से कहता है मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया अब तो मैं अजोर ड्रैगन ट्रायल में जा सकता हूँ ना। जिस पे मिस फैंग कहती है बिल्कुल तुम जा सकते हो और उसके बाद लियो उन्हें कहता है मैं कुछ टाइम तक यहीं पर
प्रैक्टिस करूंगा, और वो वहीं बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम फायरेस्ट ड्रैगन क्लैन के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जहाँ मिस फेंग उन्हें कहती है अगर तुम्हें अजूर ड्रैगन एरिया में कोई टोकन मिलता है तो उसे 1 मंथ के अंदर अंदर टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ वापस लाना होगा। और वो सबको कहती है हमारा और क्लैन के डिसेबल भी होंगे, तो तुम सब अपना ख्याल रखना। ये कहकर मिस फेंग वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन कर देती हैं और वो सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो सभी अजूर ड्रैगन फोरबिडन एरिया के अंदर होते हैं, और तभी किंग शिन को वहाँ पे एक फ्लावर दिखता है, जिसे देखकर वो सोचता है ये जरूर अजूर ड्रैगन का टोकन होगा, और वो उसको लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी लियो अपनी आई साइड पावर का यूज करके उस फ्लावर को देखता है और वो समझ जाता है कि इस फ्लावर में कुछ गड़बड़ है। पर तभी किंग शिन उस फ्लावर के करीब पहुंचकर जैसे ही उसे टच करता है, वो फ्लावर एक बीस्ट में चेंज हो जाता है, जो उस फोरबिडन एरिया के स्पिरिट गार्डियन होता है, और उसके बाद वो उन सभी पे अटैक कर देता है। और किंग शिन अपने साथियों से कहता है मेरी हेल्प करो। इस पे लियो कहता है ये पंगा तुमने लिया है तो तुम ही इसे संभालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। और ये कहकर लियो वहाँ से चला जाता है, और लियो भागते हुए एक बहुत खूबसूरत जगह पे जा पहुँचता है, और उस जगह को देखकर उसे शक होता है, और वो अपनी आई साइड पावर का यूज करके उस जगह को देखता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। पर लियो उन ट्रैप्स को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगता है, और तभी उसे ड्रैगन किंग शिन की स्पिरिट दिखती है, और वो उसे लेने ही वाला होता है। पर तभी उसे याद आता है कि ऐसी स्पिरिट के पास अक्सर खतरा होता है, और तभी वो अपनी आई साइड पावर का यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि एक स्नेक बीस्ट इस स्पिरिट की रक्षा कर रहा है, जो कि अभी गहरी नींद में सो रहा होता है। ये देखकर लियो चुपके से उस स्पिरिट को उठाने ही वाला होता है, पर तभी वो स्नेक बीस्ट उठ जाता है। यह देखकर लियो जल्दी से उस स्पिरिट को उठा लेता है और स्नेक बीस्ट को अपने ठंडा ट्रैप में फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद लियो एक तालाब के पास जा पहुँचता है और वो वहाँ थोड़ा रेस्ट करने का सोचता है, पर तभी वो देखता है एक फीनिक्स स्पिरिट वहाँ से भाग रही होती है, और उसके पीछे एक डार्क स्नेक बीस्ट पड़ा होता है, और उस फीनिक्स स्पिरिट के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम हमें जुई बताया जाता है। और तभी वो डार्क स्नेक बीस्ट उस पे अटैक कर देता है, जिससे जुई नीचे जमीन पे आ गिरती है, और तभी उस स्नेक बीस्ट की नजर लियो पे पड़ती है और वो उस पे भी अटैक कर देता है। पर तभी हम देखते हैं लियो के अंदर से उसकी ड्रैगन स्पिरिट बाहर आ जाती है, और वो स्नेक बीस्ट की बॉडी के अंदर चली जाती है, उसे अंदर से पूरा जला देती है और उसकी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो दोबारा लियो के अंदर समा जाती है, जिससे लियो को एहसास होता है कि वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो और जुई को देखते हैं जहाँ जुई बेहोश पड़ी होती है और लियो उसके लिए मेडिसिन बना रहा होता है, और तभी उस लियो उससे वो मेडिसिन लगाने लगता है। और तभी जुई होश में आते हुए लियो को डांट देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, जिसपे लियो वहाँ से चला जाता है और जुई खुद से मेडिसिन लगाने लगती है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती, और वो दोबारा लियो से कहती है क्या तुम मेरे पे एक फेवर करोगे, क्या तुम ये मेडिसिन मुझे लगा दोगे। इस पे लियो कहता है जैसा तुम कहो, और उसके बाद लियो उसको मरहम लगाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं जुई वहाँ से जाते हुए कहती है अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लियो लेक के पास आ जाता है और कहता है मुझे कम से कम अजोर ड्रैगन की एक बोन तो ढूंढनी ही होगी, और ये कहकर वो उस लेक में जंप लगा देता है, और थोड़ी मेहनत के बाद उसे वो अजोर ड्रैगन की बोन मिल जाती है, और वो उस बोन को लेकर उस लेक से बाहर आ जाता है, और वो कहता है कम से कम अब मेरे पास भी कोई वैल्यूएबल चीज तो है। और तभी वहाँ पे किंग शिन आ जाता है और वो लियो से कहता है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें ये अजोर ड्रैगन बोन मिली, पर अब ये बोन मैं तुमसे छीन लूंगा। और ये कहकर वो लियो पे अटैक कर देता है और लियो भी उस पे अटैक करने लगता है, और इनके दरमियान बहुत खतरनाक फाइट चल रही होती है। और तभी हम वहाँ पे दो आदमियों को देखते हैं जो अजोर ड्रैगन बोन को देखकर उसे चुराने का सोचते हैं, पर लियो उनको देख लेता है और वो उन पे अटैक करके वहाँ से भागने लगता है, और किंग शिन और वो दोनों आदमी लियो का पीछा करने लगते हैं, और भागते भागते लियो एक पोर्टल को देखता है और तभी वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये देखकर किंग शिन कहता है ये तो ड्रैगन एवस एरिया का पोर्टल है, जिसपे उसका साथी उसे बताता है ये एरिया बहुत खतरनाक है और आज तक जो भी ड्रैगन एवस एरिया के अंदर गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लियो को देखते हैं जो फाइट करने की वजह से काफी थक चुका था, और उसके बाद वो एक जगह बैठकर सोचने लगता है कि अगर मैं ड्रैगन अजूर बोन को अब्सॉर्ब कर लूं तो हो सकता है मैं 6 मार्शल लेवल से ब्रेक थ्रू कर लूं, और ये सोचकर वो उस बोन को अब्सॉर्ब करने लगता है, और देखते ही देखते उस बोन की सारी पावर को लियो के हार्ट के ऊपर चिपका हुआ ड्रैगन अब्सॉर्ब कर लेता है। पर लियो नेक्स्ट वाला में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता, और वो सोचता है ब्रेक थ्रू के लिए मुझे और ज्यादा पावर की जरूरत होगी। उसके बाद लियो फॉग को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उसे एक बड़ी चट्टान के नीचे एक स्केलेटन देखता है जिसने मरने से पहले उस चट्टान पे लिखा था मैं शैडो सोल क्लैन का लीडर हूँ, जिसे पढ़ते ही लियो समझ जाता है कि ये स्केलेटन कम से कम 3000 साल पुराना है। उसके बाद वो आगे पढ़ने लगता है जिसपे लिखा होता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था, यहाँ तक कि मैं मार्शल मास्टर योलम को भी क्रॉस करना चाहता था, और इसलिए मैं इस ड्रैगन एवस एरिया में आ पहुंचा, पर मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन मरने से पहले मैं अपनी क्लैन की सुपीरियर टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ, पर जो भी मेरे स्केलेटन से ये टेक्निक लेगा उसे मेरे स्केलेटन को मेरे क्लैन के पास वापस ले जाना होगा। ये सब पढ़ के लिए उस स्केलेटन के पास
पास चला जाता है, जिससे उस स्केलेटन की आंखें चमकने लगती हैं। उसके बाद लियो बहुत मेहनत के बाद उसकी आंखों को निकाल कर रिफाइन करने लगता है और तभी लियो की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकलने लगती है, जिससे लियो को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।